Hey loves, my name is Mayuri Pandey and thank you so much for clicking on my thumbnail. और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि why should girls have all the fun, क्यों मतलब गर्ल्स को ही बस चेज करते रहते हैं एंड उन्हीं के क्यूट बिहेवियर्स पे ऐसे फिदा होते रहते हैं. इफ़ यू वांट टू बी समवन जिनके बिहेवियर पे लोग ऐसे इम्प्रेस हो जाएं, जिनको आपको कुछ करना ना पड़े इम्प्रेस करने के लिए, और इफ़ यू वंडर कि गाइस का ऐसा कैसा बिहेवियर रहता है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता एंड बस सारे लोग इम्प्रेस होते रहते हैं. इफ़ ऐसा आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखना, क्योंकि आज मैं 7 बिहेवियर्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही मनमोहक बनाते हैं. कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम. तो जैसे कृष्ण भगवान एकदम ऐसे मनमोहक थे, बहुत अलग से. तो आप ऐसे तो नहीं बन सकते हो ऑब्वियसली, बट you can try these 7 behaviors. Yeah. पर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर लो और या फिर मस्त हम सब मज़े करेंगे. नंबर 1, प्लेइंग विद किड्स. बट ये वाला हमेशा ही नहीं हो सकता. मतलब अगर तुम्हारे साथ हो गया ना तो यू आर हाईली लकी पर्सन इन पूरी दुनिया का कि तुम अपने क्रश के सामने छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना बहुत ही अनरियलिस्टिक है. खुद से तो इंसान क्रिएट कर ही नहीं सकता. आई मीन ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं किसी को कि ए दही तो लड़का ला दे तो मैं थोड़ी दिन खेलूँ एक हर संग. मतलब ये तो छत्तीसगढ़ी हुई कि मतलब ए माँ अपने बच्चे को देना, मुझे उसके साथ खेलना है. वो तुरंत पुलिस को कॉल करेगी ये टूरा और लड़का ला किडनैप करे बार कोशिश कर रहे थे. तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. बट अगर कभी ऐसी आदत हो आपकी कि छोटे छोटे बच्चों को देख के आप थोड़ा सा उनको ऐसे खिलाते हो तो या उनके साथ खेलते हो तो बहुत ही मस्त इम्प्रेसिव लगता है, बहुत क्यूट लगता है. तो तुम्हारे साथ हो गया तो यू आर वेरी लकी. नहीं हो पाया तो वेरी रिस्की. बोलना मत खुद से किसी को भी कि मुझे आपके साथ खेलना है. नहीं आपके सॉरी आपके बेबी के साथ खेलना है. ओह माय गॉड, क्या हो गया. नंबर 2, जिस गर्ल को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, पॉसिबल हो तो उनके एल्डर्स के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आओ. और लाइक ऐसा नहीं बोलना है कि अरे बैठिए आप बुज़ुर्ग हैं तो आप बैठिए. किसको अच्छा लगेगा यार, तुम बुज़ुर्ग हो जाओगे तब भी तुम्हें बुज़ुर्ग नहीं कहलाना पसंद होगा. तो इतना ओवर भी नहीं करना है. और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए या उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हुए अपनी क्रश की तरफ भी बिल्कुल नहीं देखना है. क्योंकि अगर तुम बार बार उसकी तरफ देखोगे ना कि देख मैं तेरी मम्मी को चेयर दे रहा हूँ बैठने के लिए, या देख मैं तेरे पापा जी को नमस्ते कर रहा हूँ, तो दीज थिंग वोंट बी इम्प्रेसिव. ये सब बहुत अजीब हो जाएगा कि आप उनको ऐसे दिखा के जता के कर रहे हो चीज़ें. तो और वो जेन्युइन नहीं लगेगा. और इफ जेन्युइन नहीं होगा तो वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगा. तो योर रियल रिस्पेक्टफुल जेस्चर्स विल इम्प्रेस हर, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए. आई मीन अभी तुमको पता चल गया तो तुम ऐसा इंटेंशनली कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करते हो ना इंटेंशनली तो आपका ये वाला बिहेवियर बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है उनको. नंबर 3, उनकी तरफ नहीं देखना है. यस, टू मेक हर चेज यू यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनकी तरफ बहुत नहीं देखते हो. लाइक अगर आप उनसे डेली बेसिस पे मिलते हो और आप उनको बहुत आई कॉन्टैक्ट इज़ डिफरेंट थिंग कि कभी कभार हो गया तो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर उनकी तरफ ही देखते रहोगे या नो मैटर व्हाट वो कितनी भी अच्छी लगती हो, बट उनकी तरफ नहीं देखना है. क्योंकि ऐसा होगा ना अगर तो फिर वो खुद ही आपसे बात करने से कतराएगी. उसको फिर ऐसे वियर्डो वाइब आएगी तो शी वोंट बी कंफर्टेबल आके आपसे बात करने के लिए. तो बेहतर होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहो या अपने फ़ोन में लगे रहो या अपने में कुछ करते रहो अपना काम, और ना कि बार बार उनकी तरफ देखते रहो. नंबर 4, टॉक विथ हर फ्रेंड्स. ऐसे मतलब कैजुअली उस चुड़ैल को दिखाने के लिए, नहीं चुड़ैल नहीं बोलना था, अपनी क्रश को दिखाने के लिए कि सी आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं तुम्हारी फ्रेंड से भी बात करता हूँ बट मैं तुमसे नहीं करता. ऐसा तुम ऐसे बोल तो नहीं सकते, बट इफ़ यू विल डू दिस कि तुम उसकी फ्रेंड से बात करोगे लेकिन उससे नहीं करोगे तो उसको लगेगा ना कि यार ये मेरे से ही क्यों नहीं बात करता, मुझ में क्या कमी है, अच्छी तो हूँ टाइप, तो प्रॉब्लम क्या है टाइप. तो इस टाइप की सिचुएशन में वो आके आपसे बात कर सकती हैं बिकॉज यू आर फ्रेंडली, यू आर गुड, बट यू आर नॉट choosing her to talk, you're choosing her friends to talk. सिर्फ वही नहीं तो पॉसिबल है कि वो आपसे बात करें आगे. नंबर 5, फिर तुम खुश मिजाज रहो. ऐसे होता है ना ईजी टू टॉक पर्सन की, लाइक उनसे एक वाइब आती है कि हाँ जाके बात कर सकते टाइप. हम्बल जो होते हैं तो पोलाइट, हम्बल एंड
ईजी टू टॉक वाली वाइब ही दोगे, तभी वो आके आपसे बात करने में ईजी रहेगी। अगर आप खुद ही नर्वस रहोगे या ऐसे थोड़े से सीरियस या स्टिफ सा, एक होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है कि जिनसे बात करने में डर लगता है, तो वैसी अगर आप वाइब दोगे तो नो वन इज़ गोइंग टू टॉक टू यू आके। स्पेशली वो जब सेल्फ इस्टीम कम है जिस इंसान की, वो तो कर ही नहीं पाएगा बात आपसे, तो ऐसे हम्बल एंड फ्रेंडली वाइब भी देना चाहिए। नंबर 6, आइडियाज़। बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रेट, ऐसा कि देखते ही दिल आ जाए कि अरे इतना इंटेलिजेंट है यार, कितना इंटेलिजेंट है यार ये, सो स्मार्ट। ऐसे तो अपने इनोवेटिव और अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करते रहो, सजेशंस देते रहो। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो यू नो ट्राई टू गिव सजेशंस। अभी ये तो ऐसा कुछ है जो कोई कर नहीं सकता इंसान, ज़बरदस्ती तो आप नहीं करा सकते किसी से, आई मीन अपने आप से कि दिमाग से कि यू नो आइडियाज़ निकालो कुछ अच्छे अच्छे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इट इज़ वेरी स्मार्ट थिंग कि अगर आप वाकई में हो तभी आएगा, अभी आइडिया आएगा ही नहीं तो इंसान दे कैसे पाएगा ना। नंबर 7, टेकिंग केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स एंड हाइजीन एंड शूज़। इतना सारा है फिर से। नंबर 7, टेकिंग केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स एंड हाइजीन एंड शूज़। यू नो जब भी कोई आपको देखता है तो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि आप कितने ही अपना ख्याल रखते हो। तो इफ़ आपके शूज़ साफ़ रहेंगे, आपके कपड़े अच्छे आयरन किए हुए रहेंगे, तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा। एंड इट शोज़ दैट यू केयर अबाउट योर सेल्फ, योर हाइजीनिक पर्सन। और ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव या टर्न ऑफ वाला ट्रेड भी हो सकता है। अगर ये चीज़ एकदम उल्टी रही तो टर्न ऑफ हो जाएगा, अच्छी रही तो इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो या खाओ पियो मस्त, नहाओ सो, काम करते रहो, तो या अच्छा रहेगा। एंड या अभी करते हैं कमेंट शॉर्ट आउट। और पहला कमेंट है आज का संस्कार वाजपेयी का। आई थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बिकॉज of your tricks I finally have my GF come after 3 years on this channel, still no disappointment, thanks a lot. Thank you, may God bless you both. और ये विनय कदम का कमेंट है, योर वीडियो फन प्लस नॉलेज प्लस ब्यूटी, थैंक यू सो मच विनय। फिर ये फ़हीम का कमेंट है, फेरी एंड हार्ट। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने ऐसा ड्रेस पहना था जिसको पहन के मैं फेरी या परी सी लग रही थी, तो इसलिए इन्होंने लिखा है। तो थैंक यू फ़हीम। एंड या मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो गाइज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स एंड जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हो करो। और थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव यू ऑल।